Hello everyone! Again we are back to carbon and its compound second part. सेकेंड पार्ट में पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कार्बन का बेसिक से लेकर के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर तक। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस। रिएक्शंस का नाम सुनते ही बच्चों के अंदर में बुखार पड़ जाता है। बुखार बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए बच्चों। बुखार पड़ेगा तो केमिकल कंपाउंड है पैरासीटामोल, पता ही होगा, वो भी देने के लिए तैयार, लेकिन बुखार नहीं आना चाहिए। देखो बच्चा, कुछ भी हो जाए एटलीस्ट साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद, ये चारों वेद से ही लिए गए। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद का ये चारों वेद है। और अगर किसी बच्चे ने इस चारों को पढ़ लिया, कोई भी बहाना नहीं मिलेगा कि सर मुझे बुखार है, सर्दी है, खांसी है, कि मैं इस वजह से नहीं पढ़ सका, इस वजह से आपका वीडियो अटेंड नहीं कर सका। किसी भी हालत में करना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक बार बार फोकस कर रहा हूं बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन। ये तुम लोगों का क्लास 10 का एक ऐसा चैप्टर है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तो इसीलिए इस चैप्टर में बेहतरीन ढंग से पढ़ो ताकि हमें सब कुछ आए। तो सबसे पहले एक रिएक्शन है जिस रिएक्शन को कहा जाता है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन, तो बच्चा कंबशन का मतलब तो तुम जानते ही हो, जलाना। किसी को जलाते हो कि नहीं? जेलस फील, लड़कियां एक दूसरे लड़की को जलाती है ना। क्या है, मेरे पास आईफोन 15 प्रो है, तेरे पास कौन सा है? तो वो बोले कि मेरे पास तेरा प्रो है भैया। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, कंबशन रिएक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। कंबशन का मतलब होता है बर्न करना। बर्न करना मतलब ऑक्सीडेशन। किसी भी अल्केन को जब तुम ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, बोलोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ O2, सीधा सीधी समझ ले, एडिशन ऑफ O2 करोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा बच्चा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस एनर्जी, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? कंबशन। बोलोगे सर ऑल द अल्केन? नो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्केन जितने भी फंक्शनल ग्रुप इथेनॉल है, तो भी चला यही सेम प्रोडक्ट मिलेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्केन्स। जैसे मान लें मीथेन, CH4 प्लस O2, क्या सब देगा? तो बच्चा सबसे पहले दिमाग लगा लेना, जितना कार्बन होगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और जितना हाइड्रोजन होगा उसका आधा वाटर होगा। 4 हाइड्रोजन है तो भैया H2O जो है 2, क्यों? 2 2 जा 4, रिएक्शन बैलेंसिंग चैप्टर नंबर 1। अब देख रहे भैया 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन बराबर। जैसे इथेन ले C2H6, इसको अगर बर्न करना है, कंबशन रिएक्शन करना है, क्या करोगे? 2 कार्बन है तो 2 CO2, 6 हाइड्रोजन है 3H2, फिर ऐड करोगे 2 2 जा 4 प्लस 3 7/2। क्यों 2 7/2? क्योंकि ये 2 है इसीलिए। 2 2 जा 4 जैसे होगा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, 7। आई बात समझ में? तीसरा ले ले C3H8, ये तेरा मीथेन है, ये इथेन है और ये प्रोपेन। प्रोपेन को अगर हम बर्न करेंगे बच्चों, 3 कार्बन 3 CO2 और 8 हाइड्रोजन 4H2, 3 2 जा 6 प्लस 4 10 5O2। भैया कंबशन रिएक्शन में याद रख लेना, जब हम किसी भी अल्केन को ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इसके साथ साथ में हीट और लाइट, मतलब हीट और एनर्जी जिसको तुम बोलते हो, हीट प्लस लाइट तुमको मिलेगा सब रिएक्शन। बोलोगे सर ये प्रैक्टिकल हो सकता है? बिल्कुल बच्चा। जैसे मान ले तेरे घर में LPG सिलेंडर होगा, डेफिनेटली होगा, मम्मी खाना उसी के थ्रू, अदरवाइज आजकल गुजरात गैस सिस्टम आ गया, उसके अंदर में भी सेम वो ब्यूटेन गैस है। ब्यूटेन बोले तो C4H10, ये वही गैस है जो तेरे घर में LPG के अंदर में रहता है, यही वो ब्यूटेन। इसी ब्यूटेन की वजह से तेरे घर में रॉ राइस से बॉइल्ड राइस बनता है, रॉ पल्स से बॉइल्ड पल्स बनता है। तो याद रख लेना, यही वो गैस है जिसके वजह से तुम्हारे घर में खाना बनता है। तो इसी गैस को कंबशन, तेरी मम्मी क्या करती है? लाइटर लेकर के कंबशन रिएक्शन चालू। जैसे लाइटर लेकर के कंबशन रिएक्शन चालू किया तो यहाँ पे तुझे पता होगा तेरे चूल्हे के अंदर में
ज्वलन, फ्लेम स्टार्ट हो। वो ज्वलन कुछ और नहीं है बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 4 है तो 4 CO2, 10 हाइड्रोजन है तो 5 H2। बोलो सर ये दोनों का काम क्या है? ये दोनों वेपर बन के उड़ जाते हैं। मेन काम तेरा हीट और एनर्जी का है। यही हीट की वजह से हमारा प्रेशर कुकर गर्म होता है और बॉइल्ड राइस कन्वर्टेड होता है। रॉ से बॉइल्ड राइस, रॉ वेजिटेबल से बॉइल्ड वेजिटेबल। याद रख लेना, क्लास लेवल में एक चैप्टर आएगा थर्मोडाइनामिक्स, उसमें ये एनर्जी के बारे में हम लोग डिटेल्स रखेंगे। अभी 10th में ओनली कंबशन रिएक्शन। कंबशन का मतलब बर्न करना, बर्न करने को केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन कहते हैं। किसी भी अल्केन को अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट प्लस एनर्जी, ये तो हो गया अल्केन। अब इथेनॉल, इथेनॉल जानते हो, अल्कोहल। अगर मान ले हमने अल्कोहल को बर्न किया तो क्या होगा? अल्कोहल को अगर हम बर्न करें, अल्कोहल जानते हो, इथेनॉल, अगर हम इसको बर्न करें तो भी सेम प्रोडक्ट दिख रहा, हस्तु डिफरेंट नहीं, सबका सब वही मिलेगा। मतलब C2H5OH क्या है बदल, जमाल पढ़ो, अल्कोहल, इथेनॉल, ये वही इथेनॉल है बेटा जो बॉबी देओल अपने सर पे रख करके डांस कर रहा था जमाल पढ़ो में। हाँ वही इथेनॉल। अब इसको क्या करना है? लगा दो आग शराब में, जवानी इसको ले बेटा लगा। हाँ बेटा जवानी, लगा दो आग शराब में, जवानी उसको कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकल जाए, बाप की फुटानी इसको कहते हैं। देखो बेटा 2 कार्बन है तो 2 CO2, 5 और 1 6 हाइड्रोजन है तो 3 H2, बाकी हीट प्लस एनर्जी। देख लो रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेगा बच्चा। 2 2 जा 4 प्लस 3 7, एक ऑक्सीजन ऑलरेडी है, 3 2 जा 6। देख लो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। देख लो बच्चा 2 कार्बन, 5 और 1 6 हाइड्रोजन, 6 और 1 7 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 प्लस 3 7 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। रिएक्शन बैलेंस। तो मतलब अल्कोहल को भी अगर तू आग लगाएगा ना, अल्कोहल में आग लगता है, एक काम करना, वैसे तो गुजरात अपना ड्राई स्टेट है, मतलब अपने को दमन जाने, बोर्ड हो जाएगा, फिर बोर्ड के बाद चलना दमन। दमन में एक वाटर रिसोर्ट है, उसी के 10 किलोमीटर पहले एक शराब का थाना, वहाँ पे चेकिंग पोस्ट, वहाँ पे दारू बराबर की मात्रा में। मैं नहीं पीता बेटा, मैं साधु संत, आप दिख रहे, मैं बिल्कुल काम ही नहीं करता बेटा। जय सिया राम, अल्कोहल पीना अपने को पीना नहीं, अपने को एक्सपेरिमेंट कर। अगर मान लो उधर नहीं है टेंशन मत ले, केमिस्ट्री लैब में मिले, केमिस्ट्री लैब में जाना है, लाइटर ना, लाइटर मिले तो 1 रुपये की माचिस, लैब को आग नहीं लगाना बेटा। इथेनॉल बराबर, इथेनॉल एक बॉटल में रखा होगा, वो कंसनट्रेटेड नहीं होगा, वो डाइल्यूटेड, अपने को कंसनट्रेटेड बनाना बराबर। कंसनट्रेटेड इथेनॉल बनाया, समझ में आ गया बच्चे? भाग जाना, ब्लास्ट कर जाएगा तो मर जाओगे सेकंड। स्कूल के लास्ट डे पे, हाँ जी स्कूल के लास्ट डे पे करने का, पूरा स्कूल उड़ जाएगा। नहीं बेटा, फिर पता मार्कशीट कहाँ से लोगे? इसलिए नाम इसीलिए रहने देंगे बेटा, अपने को चाहिए, अपने को जस्ट बताया प्रैक्टिकल है बच्चा। देख अपना इंडिया जो है ना थ्योरी पे चलती है, प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन है इंडिया में, नाम मात्र के लिए लैब होता है, बच्चे को पढ़ना पड़ता है थ्योरी। अगर तू थ्योरी में अच्छे मार्क्स ला तो तेरी गिनती अच्छे स्टूडेंट में, प्रैक्टिकल में तू अगर मान ले 0 भी लाएगा ना, कोई खराब नहीं मानने वाला, और स्कूल वाले ऑटोमेटिकली 50 में से 25 दे देंगे, बिना मतलब बिना काम का 25 ले जाए, थोड़ा मोड़ा काम करिए 45-50 ऐसे मिलता है। इसीलिए टेंशन मत ले, अपने को सीधे थ्योरेटिकली लिखना है, बोर्ड में जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे। तो अल्कोहल को भी हमने कंबशन किया, हमको क्या मिला बच्चा? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब मिला जुला करके कार्बन का कोई भी कंपाउंड कोई भी मतलब अल्केन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी, तो अपने को एक CO2 तो पक्का मिलने वाला है। याद है तो अपने NCERT में देख लेना, मीथेन को क्या होगा, इथेनॉल को क्या होगा, इथेनॉल को क्या होगा, इथानोइक एसिड को क्या होगा। तो हमने अल्केन को कर लिया, अल्कोहल को कर लिया, अब एक बार अल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको भी करके देखिए। चल कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या एसिड में आग लगेगा कि नहीं लगेगा? डेफिनेटली लगेगा।
एसिड है तो एसिड तो आगे पैदा करते हैं, पता है तुम लोग। एसिड बोले तो बाथरूम साफ करने वाला कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, CH3COH, इथानोइक एसिड। ये कहाँ मिलेगा? अपने को नाली वाले के पास चले जाना है, मिलेगा। वो जो डालते हैं ना मंचूरियन के अंदर में खट्टा खट्टा जो लगता है, ऊपर से देखना जब तेरे को थोड़ा सैलाड देगा, उसके ऊपर में एक वाइट बॉटल में से फुचकारी मारते हैं, वो इथेनॉल 5% रहते, सिर्फ 5%, ओनली 5%। पूरे डब्बे अगर 1 लीटर पानी है उसमें 5 ml इथेनॉल। अब इस इथेनॉइक एसिड को अपने को बर्न करना, लगा दे आग में, 2 कार्बन 2 CO, 4 हाइड्रोजन 2H। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए देख लो बच्चा, हीट एंड लाइट को सब में कॉमन ही है। 2 2 4, 4 2 6, यानी कि क्या करेंगे? लाइट 2H2 बोलेगा सर 2 क्यों? 2 2 या 4 आना, ये भी 2 तो है, इसीलिए 2। मतलब मिला जुला करके कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले, और ऑर्गेनिक कंपाउंड लेने के बाद उसको आग लगा, तेरे को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है? कंबशन रिएक्शन। कंबशन का मतलब होता है बर्न करना, जलाना। जैसे लकड़ी होता है, लकड़ी में हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी तेल डाल, मिट्टी तेल ऑर्गेनिक कंपाउंड, पेट्रोल ऑर्गेनिक कंपाउंड, डीजल ऑर्गेनिक, सब आग। तेरे मोटर में क्या करता है? आग ही लगाता है, उसी वजह से तेरा मोटर चलता है। आग मतलब वो वाला आग नहीं बेटा, बर्न करता है। बर्न करने की वजह से तेरा मोटर जो है रन करता है, स्कूटी चलती है, बाइक चलता है, गियर घूमती है, मोटर चलती है, बराबर। तो दिस इज द मेन रिएक्शन ऑफ कंबशन, ये कंबशन रिएक्शन। अब आ जाओ दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है? एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है जब किसी भी अल्कीन के अंदर, अल्कीन याद रख लेना, अल्कीन या अल्काइन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्कीन या अल्काइन को जब तुम या तो हाइड्रोजन ऐड करो या हेलोजन ऐड करो, कोई भी चीज ऐड करो, इन प्रेजेंस ऑफ, जैसे हाइड्रोजन ऐड करोगे तो निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, इन तीनों के प्रेजेंस में, पैलेडियम, प्लैटिनम और निकेल, तो हम लोगों का ये अल्कीन जो है अल्केन में बन जाता है। मतलब रिएक्शन में कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है, इसी को कहा जाता है एडिशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है? एडिशन रिएक्शन। बोलोगे सर एडिशन रिएक्शन मतलब ऐड करना? डेफिनेटली। एज फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं इथीन। इथीन में अगर तुमने हाइड्रोजन को ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, प्लैटिनम और निकेल, तो ये तुम्हारा CH3 मतलब ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, CH2 था CH3 हो गया, CH2 था CH3, दोनों हाइड्रोजन एक एक कार्बन ने ले लिया और ये अल्केन में कन्वर्ट हो गया। इसी रिएक्शन को कहा जाता है एडिशन रिएक्शन। अगर तुम बोलोगे सर ओनली हाइड्रोजन या आप दूसरे भी कर सकते हो, दूसरा भी कर सकते हो, कैटलिस्ट चेंज हो जाएगा। अगर मान लो तुमने हाइड्रोजन ले लिया CH इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो CH2Cl CH2Cl, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट, इसको कहा जाता है विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड्स, याद रख लेना। CH2Cl CH2Cl विसिनल डाइहैलाइड्स, ये तुम्हारा अल्केन या इथेन बन गया। तो हमेशा याद रखना जो भी चीज ऐड कर रहे हो, अगर अल्कीन या अल्काइन वो पूरा ले लेता है तो उस रिएक्शन को एडिशन। यस, एडिशन का मतलब होता है जब कभी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, उस रिएक्शन को एडिशन कहते हैं। जैसे इथीन है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड C2H4, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, मैंने 2 हाइड्रोजन ऐड किया, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, CH3 दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इसी रिएक्शन को कहा जाता है एडिशन। जैसे मान लो यहाँ पे वापस से अल्कीन था, मैंने क्लोरीनेशन ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH2Cl CH2Cl मतलब डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, इसी रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? एडिशन। जैसे मान लें ट्रिपल बॉन्ड HC ट्रिपल बॉन्ड C, इसमें 2 मोल्स ऑफ H, 4 हाइड्रोजन है, 2 इधर 2 इधर, इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम और निकेल,
दो हाइड्रोजन इधर डालोगे तो CH3 बन जाएगा, बीच में सिंगल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन इधर डालोगे ये भी सिंगल बॉन्ड बन गया इथेन। तो मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाया जाता है तो उस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहा जाता है, एडिशन रिएक्शन। मतलब अपने को याद रख देना है, अल्कीन हो या अल्काइन हो, इसको जब तुम अल्केन में कन्वर्ट कर देते हो, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हो, इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन। गॉट इट? यस और नो? यस। अब आ जाओ बच्चा, एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते? व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप को ऐड करना, उसी रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे मान लो मीथेन, मीथेन को मैंने हैलोजिनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये जो है मेरा बन जाएगा CH3Cl और HCl। बोलोगे सर कैसे हुआ? देखो बच्चा, ये रहा CH4 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और ये रहा मेरा Cl2। जैसे ही पड़ा सनलाइट तो ये HCl टूट के बाहर और ये क्लोरीन इस कार्बन पे आ जाएगा, ये बन जाएगा CH3Cl और HCl जो है हमारा बाहर। इसी रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? एक किसी एटम को हटा करके दूसरे एटम को उसके प्लेस के बदले डाल, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तुमने क्लास 10 में मैथ्स में भी पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, याद आया? क्लास 10 चैप्टर नंबर पता नहीं, लेकिन वो चैप्टर नंबर आई थिंक 3 होगा। हाँ, 3 में वो 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशंस होते हैं, उसमें x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो उस रिएक्शन से हम लोग यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसी रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ सर यहाँ पे CH3Cl है और इसको मैंने NaOH के साथ रिएक्शन की और पूछूं तुमको भैया प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सीधा सीधी NaCl बाहर और CH3OH बनेगी। इसी रिएक्शन को मेरे प्यारे बच्चे ये एक्वस होना चाहिए, इसी रिएक्शन को कहा जाता है सब्स्टिट्यूट। का मतलब तुम्हारे जीवन में दूसरा ऑप्शन, इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा? जैसे मान ले कोई बच्चा बोलता है अरे सर बोर्ड में फेल हो गए, तो दूसरी बात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आया? एक बार फेल हुए तो क्या होगा? सब्स्टिट्यूट। सर अगर मान लो दूसरी बार भी फेल हो गए, सर डिप्लोमा सब्स्टिट्यूशन। डिप्लोमा में भी फेल हो गए सर तो टेंशन नहीं बेटा, 10th पास का ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। लेकिन अगर पास नहीं हुए सर तो अरे 18 साल का तो हो जाएगा ना बेटा, उसके बाद बन जाएगा। कहने का मतलब क्या? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक चीज को रिप्लेस करके दूसरी चीज। वैसे तुम लोग फेल नहीं होगा, तुम लोग एकदम पढ़ने वाला बच्चा है, एकदम शानदार। शानदार मतलब वो मूवी शानदार में बच्चे शानदार बराबर, इसलिए हिलना नहीं है, ढुलना नहीं है। अपने को याद रखना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है दूसरी उपाय। जैसे मान ले, ऐसे तुम लोगों के साथ ये सब नहीं शेयर करना चाहिए, फिर भी बता रहा, अगर मान ले किसी की एक लड़की गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई, क्या होगा? सर एक छोड़ के चली गई दूसरी मंगा लेंगे, सब्स्टिट्यूशन। समझ में आया बच्चा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब मत करना बेटा, लड़की के चक्कर में पड़ोगे बर्बाद हो जाओ। दुनिया में सबसे खतरनाक कोई एलिमेंट है उसको गर्ल्स खाना, तो लड़की के चक्कर में कभी मत पर। ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी, जब शादी विवाह होगा तब एकदम से देखा जाएगा। जय श्री राम तब तक करो बेटा, मर्यादा में रहो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारत में आ चुके हैं, इसलिए अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तीनों टाइप के रिएक्शन को याद रख लेना। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। और लास्ट रिएक्शन है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। सर व्हाट इज दिस एलिमिनेशन रिएक्शन? एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चा? छांटना। एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है बच्चा एलिमिनेट करो।
वही 10th वाला सेम चैप्टर नंबर 3 वेरिएबल टू लीनियर इक्वेशन वाला जो था, उसमें से अपने को क्या करते थे, x को हटा देते थे, y की वैल्यू आ गया, y को हटा देते थे, x की वैल्यू। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब हो गया अपने को इसमें से ये जो कंपाउंड होगा इसमें से अपने को हाइड्रोजन को हटा देना है, हाइड्रोजन को हटा देना, अल्केन से अल्कीन, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड। जैसे एज फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज कर CH2 CH3 है और CH2Cl ये क्लोरोइथेन, इसको जब हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे तो ये K और ये Cl बाहर हो जाएगा, ये H और ये OH ये दोनों बाहर हो जाएगा, H और OH K और Cl बाहर हो जाएगा, दो बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 KCl बाहर हो गया, H2O बाहर हो गया। ये जो बाहर होता है एलिमिनेट होता है, इसी रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है अल्कीन को अल्कीन बनाना, अल्कीन को अल्काइन मतलब हटाना, हाइड्रोजन को डिक्रीज करना। क्योंकि चूंकि इसमें हाइड्रोजन भी हटाया है, हाइड्रोजन भी क्या है, तो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को हटाया है, डी मतलब हटाना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये सब 11th में पढ़ना है। अभी सिर्फ इतना समझ ले, जब हम सेचुरेटेड को अनसेचुरेटेड बनाते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड बनाते हैं एडिशन रिएक्शन, सेचुरेटेड में सब्स्टिट्यूट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं कंबशन रिएक्शन। ये 4 टाइप के रिएक्शन याद रहेगा, यस और नो। फिर तीसरे पार्ट में आप देखोगे तो क्या, सैपोनिफिकेशन। वेरी वेरी दूसरे पार्ट में इतना ही। लाइक करना है तो कर दे, नहीं करना है तो भी टेंशन मत। मैं तेरे लाइक का उपकार नहीं कर, तेरे ऊपर उपकार कर रहा हूँ, मैं अपने ऊपर उपकार नहीं कर रहा। करना है करना, करना है। ओके, चल।